अभद्र टिप्पणी करने की इनकी हिम्मत कैसे हुई, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आखिर हमारे सबके बाबा साहब हैं, हम सबके हैं, ये महापुरुष हैं हमारे देश की धरोहर हैं। और इस तरह से किसी भी व्यक्ति का अभद्र टिप्पणी करना बाबा साहब पर बहुत ही शर्मनाक है। मुझे शर्म आ रही है ऐसा बताते हुए कि जो लोग बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने देना चाहते, उन्हीं में से किसी व्यक्ति ने इस तरह की टिप्पणी, जो आपका एडवोकेट आशुतोष दुबे है, उसने इस तरह की टिप्पणी जो की है वो बहुत ही शर्मनाक है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। वो कौन है या क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई व्यक्ति हमारे देश के महापुरुषों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो हम निश्चित रूप से उसका विरोध करेंगे। हम निश्चित रूप से विरोध करेंगे, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे कहीं भी बैठा रहे। इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात कान खोल कर सुन लो। अगर आप हमारे महापुरुषों के ऊपर, देश के किसी भी महापुरुष के ऊपर अगर आपने भद्दी टिप्पणी की तो इसी तरह से आपके खिलाफ एफआईआर होगी। और मैं तो कई बार ये बात बोल चुका, जो भेदभाव पर नफरत करने वाले लोग हैं, इनका बहिष्कार होना चाहिए। तभी इनकी जो बुद्धि है तभी इनकी सुधरेगी, क्योंकि इनके अंदर जो नफरत भरी हुई है, भेदभाव भरा हुआ है, ये संविधान के खिलाफ है। जो नफरत कर रहे हैं अपने ही देश के लोगों के साथ, ये कहां तक ठीक है? आप सोचिए जरा। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। कितनी चतुराई से आप अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया पर लगभग 9 बजे करते हैं, और वो टिप्पणी जो बाबा साहब को चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को भेजते हैं उसी टिप्पणी का वीडियो और वो स्क्रीनशॉट लेके, और उस पर नोटिस जारी होता है, तत्काल एफआईआर होती है। बाबा साहब को चाहने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, न ग्वालियर में, न पूरे प्रदेश में, न पूरे देश में। अरे समझ में क्यों नहीं आता? बाबा साहब संविधान निर्माता हैं, बाबा साहब भारत रत्न हैं, बाबा साहब एक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई के महानायक हैं, बाबा साहब हमारे देश के पहले कानून मंत्री थे। शर्म करो अभद्र टिप्पणी करने वालों। ये समझ में नहीं आ रहा क्या? पढ़े लिखे नहीं हो, इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठने के बाद, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी आप इस तरह की टिप्पणियां करेंगे तो कैसे चलेगा? ये कितनी शर्मनाक बात है। मुझे शर्म आ रही है ये बताते हुए कि ये वही एडवोकेट है जिसने एक सच्चे पत्रकार राकेश पाठक ने, जिन्हें एक वीडियो बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर उनके समर्थन में वीडियो जारी किया था, और उस पर इसी व्यक्ति ने, जिसने अभद्र टिप्पणी की अभी कल रात को, उसी व्यक्ति ने क्या किया आप सोचिए। उसी व्यक्ति ने बाबा साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, और बाबा साहब के चाहने वाले लोगों ने उसके खिलाफ एफआईआर कराई। और हमारा तो ये बहुत क्लियर कहना है, हमारे देश के किसी भी महापुरुष के बारे में अगर आप टिप्पणी करोगे, कोई भी करेगा, उसके खिलाफ इसी तरह एफआईआर कराई जाएगी। अरे समझ में नहीं आ रहा आप किस उससे काम कर रहे हैं? कौन सी नफरत है आखिर आपके दिल में बाबा साहब को लेकर? क्या कंफ्यूजन है? 36 डिग्रियां थी उनके पास, दुनिया भर की उपलब्धियां थी, समझ में नहीं आता। बैरिस्टर थे, अकल है कि नहीं है? बाबा साहब के बारे में बोलने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा। और इतना पढ़ा लिखा आदमी होकर और एडवोकेट होकर इस तरह की बातें बड़ी चतुराई से कर रहे हैं आप लोग। कितनी शर्मनाक बात है। और उस पे भी उनके किसी साथी ने जो टिप्पणी की है, जिस तरह से बात लिखी है सोशल मीडिया के माध्यम से, ये बताने की कोशिश की है कि हम साहब, बाबा साहब पर हमने कोई टिप्पणी नहीं की, हमने तो ये लिखा कि
जो लोग हैं वो इस तरह की पोस्टों पर शेयर नहीं करें। आप न्यूड पिक्चर डाल के ये कहेंगे कि नहीं नहीं साहब इस पर टिप्पणी मत करिए, देखिए मत, ये फालतू की चतुराई की बातें किसी और से करना, ये सब समझ में आता है। जानबूझकर ये जो पोस्ट है बाबा साहब के खिलाफ उसको सोशल मीडिया पे डाला गया, ये जानबूझकर। और ये सब पता है, गलत फहमियों में बिल्कुल मत रहिए। किसी को ये लग रहा हो कि बाबा साहब की मूर्ति को लेकर जो आपत्तियां दर्ज हो रही हैं, तरह तरह से बहानेबाजी की जा रही है, आप कल्पना करिए पूरा प्रोसेस बाबा साहब की मूर्ति को लेकर चल रहा था, सब कुछ चबूतरा बनता है, सारा प्रोसेस वो हो जाता है। ओपनिंग का भी लगभग डेट आ गया था 17 मई। उसके बाद जब मूर्ति आती है तो आप लोग, जो कुछ लोग भेदभाव कर नफरत करने वाले जो लोग हैं, वो बाबा साहब की मूर्ति को वहां से वापस कर देते हैं। ये कितनी शर्मनाक बात, कितनी शर्मनाक बात है। और एक नई बहस आप शुरू कर देते हैं। ये हमारा सौभाग्य था कि ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति न्यायालय परिसर में लग रही थी। सब लोगों को उत्साह के साथ इस मूर्ति को लगाने में सहयोग करना चाहिए था। उल्टा किया जो कि सरासर गलत है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो वकीलों का, बार एसोसिएशन का, ये फलाने का, सबका आपसी मामला है। ये मामला बाबा साहब के चाहने वाले लोगों का है, वो कोई भी हो सकते हैं। अगर बार एसोसिएशन का मैटर था तो ये पब्लिक डोमेन में क्यों आया? पब्लिकली इसमें आप लोगों ने धरना दिया विरोध में, आपने सोशल मीडिया पर डाला, आपने मीडिया पर वक्तव्य दिए, अपनी बात कही, तो पब्लिक डोमेन में इसको लाने वाला कौन था? सार्वजनिक करने वाला कौन था इसको? वही लोग थे जो आज बाबा साहब की मूर्ति पर आपत्ति कर रहे हैं। आप सोचिए, मुझे कितनी तकलीफ होती है, कितनी पीड़ा होती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आज जब आप ऐसी टिप्पणियां देख रहे हैं, मैं आपको ऐसा करता हूं, देश के आजादी से पहले लेके चलता हूं, फिर समझिए, फिर समझ में आएगा कि क्या हुआ था। आजादी से पहले और उससे पहले जो भेदभाव की घटनाएं हो रही थी, और उस परिवेश में, उस स्थिति में बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया होगा, कभी ये दिमाग में दिया है आप लोगों ने? एक तरफ आप कहते हो हम सब भारत माता की संतान हैं, और दूसरी तरफ अपने ही भाइयों से, अपने ही लोगों से हम भेदभाव करते हैं, नफरत करते हैं। शर्म आना चाहिए, शर्म करो, शर्म। दूसरे हमारे भाइयों को आप जाति सूचक नाम से टिप्पणी करते हो, फलाना करते हो, कुछ शर्म है कि नहीं है? न तो आप भारत माता को जानते हो और ना ही मानते हो, न आपको पता ही नहीं है। पढ़े लिखने से कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता। कितने भी बड़ी पोस्टों पे बैठे हो आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपको अपनी भारत माता के बारे में नहीं पता। आपको जब तक एक दूसरे से प्रेम ही नहीं रखते, नफरत करते हो लोगों से, तो आप ना तो धर्म को जानते, ना ईश्वर को जानते, ना देश को जानते, ना भारत माता को जानते। इसमें कोई आप सोचिए मत कि आप बहुत ज्यादा होशियार हो। बहुत सारे लोग इस बात को सुन रहे होंगे। आज भी हम लोग कई जगह ये घटनाएं देखते हैं कि एक दलित भाई को दूल्हे पे नहीं, घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते, बारात पे नहीं निकलने। शर्म आना चाहिए। 21वीं सदी का भारत है ये, लोकतंत्र है देश में, संविधान लागू है, तब ये स्थिति है। और दूसरी तरफ दोनों हाथों से हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं। बोलना चाहिए, लेकिन हम भारत माता को जानना पड़ेगा ना। भारत की भूमि पर सबको जो कुछ भी है, नदी, पहाड़, खेत खलियान, लोग जो भी हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सब कुछ, आदिवासी, दलित, ओबीसी, जनरल, सब कुछ, ये सब भारत माता है। आपकी भाषा में बता रहा हूं। और किसी पूछिए
जो लोग खुद राष्ट्रवादी खुद को कहते हैं, उनसे पूछिए जरा कि भारत माता है क्या। वो लोग भारत माता की जय तो बोलते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि भारत माता तो हम सभी भारत माता है ना। तो आज भारत माता को कितनी तकलीफ हो रही होगी कि आप भारत माता के बेटे के विषय में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। ये कहां का न्याय है। बहुत पीड़ा होती है हमको। पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग देख रहे हैं किस तरह से आज भेदभाव चरम सीमा पर पहुंच गया है। ये सोचने वाली बात है। ये जो घटना ग्वालियर में हुई है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा, हम विवाद खड़ा कर रहे हैं अनावश्यक का। ये काहे के पढ़े लिखे लोग हैं। चाहे जो बन जाओ, आप किसी भी पोस्ट पर क्यों नहीं बैठे हो, अगर आपके अंदर भेदभाव है तो आप ईश्वरवादी हो ही नहीं, आप मानवतावादी हो ही नहीं, आप भारत माता से प्रेम करते ही नहीं हो अगर आप भेदभाव नफरत करते हो हमारे देश के लोगों से। आप किसी भी पोस्ट पर बैठे हो, जिन लोगों को लग रहा है कि हम बहुत बड़े पोस्ट पे बैठने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता। आदमी की सोच क्या है, आदमी के दिल में प्रेम है कि नहीं लोगों के लिए। तो इस वजह से मेरा आप सबसे ये विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है कि बाबा साहब और दूसरे सभी महापुरुष हमारे देश की धरोहर है सभी, और हम सभी को सभी महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। अनावश्यक का विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। और मैं उन लोगों से भी प्रार्थना करना चाहता हूं, सभी से, हम सब लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, गांधीवादी लोग हैं, अहिंसावादी लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध, ये शास्त्रों में लिखा है। उसके बाद भी हम बुद्ध की शिक्षाओं को तो नहीं मानेंगे। भगवान बुद्ध जो बोल गए हैं उनकी कथाओं को भी नहीं मानेंगे। बोला नहीं, वो अवतार हैं, कलयुग के अवतार तो भगवान विष्णु के जो अवतार हैं भगवान बुद्ध हैं। बहुत सारे कथावाचक हैं, उनकी कथाएं नहीं सुनाते। ये कहां का न्याय है। एक तरफ शास्त्रों की भी नहीं मान रहे, पंचांग में लिखा है, गीत भागवत कथा में लिखा है, पुराणों में जिसका विवरण है। अब नया एक वो तर्क देना शुरू कर दिए, बोले भगवान बुद्ध और महात्मा बुद्ध अलग अलग हैं। ये ज्ञान ना किसी को चतुराई वाली बातें दूसरे को देना, ये सब मूर्ख बनाने वाली बातें हैं, ये सब मत करो। हमारे ही शास्त्रों में लिखा है, हमारी अपनी धरोहर है भगवान बुद्ध, हमारे देश में, हमारे देश की धरोहर है। उनकी शिक्षाएं देखिए पूरी दुनिया स्वीकार करती है, और यहाँ हम लगे हैं भेदभाव करने में, अपने ही महापुरुषों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने में। अब पुलिस प्रशासन भी कितना परेशान हो रहा होगा। आप सोचिए कितनी तकलीफ हो रही होगी कि अनावश्यक के ये क्या चल क्या रहा है। इतनी नफरत है, लोगों से नफरत कर रहे हैं, अपने ही महापुरुषों से नफरत कर रहे हैं। ये कौन सा ज्ञान है, ये कहाँ पढ़ा है आपने, किस किताब में पढ़ा है। और जिस किताब में पढ़ा है ऐसी किताबों को हटा देना चाहिए। हमारा लिए हमारा जो संविधान है वो सर्वोपरि है, हमारा जो देश है वो सर्वोपरि है। हमारा धर्म जाति ये सब बात की बातें हैं। देश के सामने धर्म और जाति का कोई महत्व नहीं है, देश सबसे महत्वपूर्ण है। आजादी की लड़ाई में कितना योगदान दिया, बहुत सारे लोगों ने कितना संघर्ष किया, सब ने किया। उसके बाद चींची पीची चीची 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 करते हैं। क्या है ये, कितनी शर्मनाक बात है। कुछ लोग बाबा साहब की मूर्ति को लेकर पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, वो भी सब पता है, सब चर्चा है पूरे उसमें कौन है। मैं उनसे भी विनती करता हूं ये मत करिए, क्योंकि लोगों के सामने जब सच आएगा तो बहुत तकलीफ होगी।
लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, मुझे भी तो चर्चा से ही पता चला, मुझे भी ये बहुत पीड़ा हुई, ये बहुत तकलीफ हुई कि हम लोग एकजुट होना चाहिए था अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, सब में भाईचारा होना चाहिए। ये सब इतने सारे महापुरुष सब ज्ञान देके वैसे वो कितने आज ऊपर से देख रहे होंगे तो कितने चिंतित हो रहे होंगे कि भाई आप देखिए कैसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ तो हमको सोचना पड़ेगा। तो बाबा साहब हम सबके हैं, महात्मा गांधी जी हम सबके हैं, भगत सिंह हम सबके हैं, चंद्रशेखर आजाद हम सबके हैं, सावित्रीबाई फुले जी हमारी सबके हैं, महात्मा फुले जी, ज्योतिबा फुले जी हम सबके हैं, वर्षा मुंडा जी बहू वो हम सबके हैं। ये कितना आप सोचिए, ये सब संघर्ष की एक पूरी इनकी वो है, अनावश्यक का विवाद हम लोगों ने खड़ा कर दिया। और किसी न किसी को सच बोलना पड़ेगा। एक तरफ हम कहते हैं सत्यमेव जयते, और दूसरी तरफ जैसे ही सत्य बोलते हैं वैसे ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो किसी न किसी को तो सच के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप किस धर्म के हैं, जाति के हैं, किस संप्रदाय के हैं, ये कोई बात मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि हम सब भारत माता की संतान हैं। कई लोग कह रहे थे कई सारी बातें, तो मैंने उनसे कहा जो हमारे ही देश के लोगों से भेदभाव करता हो, नफरत करता हो, वो तिरंगे का सम्मान कैसे करेगा। तो लोगों को बहुत तकलीफ हुई। एक तरफ आप भेदभाव कर रहे हो, बोला मैं तिरंगे को बहुत चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भेदभाव भी करोगे, नफरत भी करोगे, अभद्र टिप्पणी भी कोई करे और कहे कि नहीं मैं तिरंगे से बहुत, कहां से करते हो भाई। तो हम सबको ये विचार करने की जरूरत है, हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि हम सबको संविधान को मानना चाहिए, अपने देश के जो नियम है, कायदे हैं, उनको मानना चाहिए। और बाबा साहब हम सबके हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं कि बाबा साहब संविधान निर्माता हैं। कई बार ये सब हो गया अनावश्यक, ये नई नई जो एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं ना, इस पर्दे के पीछे बैठ के ये विरोध करा रहे हैं, ये सब आपस में भाई भाई को लड़ा रहे हैं, जो कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं। तो मेरी उनसे भी विनती है ये नहीं करें, ये जातीय संघर्ष, ये इस तरह का संघर्ष कृपया वो नहीं करें। ये देश हमारा है और ये सब महापुरुष हमारे हैं। हम अपने महापुरुषों के खिलाफ किसी भी तरह की अभद्र भाषा को न सुने, न सहन करें। और आज हम सबको, किसी भी जाति धर्म के हम कोई क्यों ना हो, उन सबको ऐसे नफरती लोग, ऐसे भेदभाव करने वाले लोगों को सिर्फ यही इलाज है कि उनका हमको बहिष्कार करना चाहिए। मैं ये बात, यही एक शांति का तरीका है और कोई तरीका नहीं। हम उनसे कुछ नहीं कहें, हम सिर्फ उनका बहिष्कार कर दें जो नफरत फैलाने का काम कर रहा है, जो भेदभाव फैलाने का काम कर रहा है। ऐसे लोगों का हमको बहिष्कार कर देना चाहिए। आप बताइए क्या मैं ये बात गलत कह रहा हूं? हम किसी भी जाति धर्म के हों और हमको आपस में लड़ाने का जो काम कर रहे हैं जो लोग, उनको हमको पहचानने की जरूरत है, उन्हें हमें जानने की जरूरत है और उनका बहिष्कार करने की जरूरत है। और नहीं तो ये घटनाएं बार बार होंगी इस तरह से। पुलिस अपराधियों को कम, ये विवादों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसका समय जाए। आपको पता है बाबा साहब की मूर्ति पर जो आपत्ति की थी जिन लोगों ने, अब बाबा साहब की मूर्ति जो है इस समय पुलिस सिक्योरिटी में है। 15-20 लोग उस मूर्ति की देख रेख में लगे हुए हैं। कोई मुझे बता रहा था लगभग अब तक इस मुद्दे, इस विवाद के कारण, बाबा साहब की प्रतिमा विवाद जो हुआ है उसको लेकर लगभग सरकार का
40 लाख रुपए खर्च हो गया लगभग। सही आंकड़े वो तो पूछना पड़ेगा, लेकिन अनुमानित एक ये आइडिया आया है कि वो पूरा उसको लेकर इतना सारा पहरा लगा हुआ है, सारी चीजें लगी हुई है, वहां पर पुलिस फोर्स लगा हुआ है। आप सोचिए क्या क्या हो क्या रहा है। आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, अपने मन को शांत करिए और ध्यान से सोचिए, विचार करिए। ईश्वर आपके अंदर बैठा हुआ है, उसको जानिए, आत्मा से पूछिए अपनी, वो सही गलत बताएगी, हम सबको बताती है, उसको जानने की जरूरत है। और हमारे भगवान विष्णु के जो अवतार है बुद्ध जी, उनको हमको पढ़ने की जरूरत है, उनसे बहुत हमको चीजें सीखने को मिलेंगी। नई चीज एक और आई सामने, कई सारे लोगों ने जिस पर मूर्ति की स्थापना होनी थी, जिस चबूतरे पर, चबूतरा ऐसे ही तो नहीं बन गया, सब प्रशासनिक ये वो सब फॉर्मेलिटियां जितनी होती हैं वो सब हुई होंगी। अब ये तो बातें हैं, सो कर सकते हैं, करने के लिए किसने मना किया है। उस मूर्ति न लगे इसके लिए ये पहरेदारी देते रहे। अभी तो ये बात बहुत कम लोगों को पता। वहां ड्यूटी लगा दी कि साहब मूर्ति कोई अचानक नहीं रख दे, इसलिए ड्यूटी कर रहे थे वहां लोग। सोचिए ये कोई तरीका है, पहरेदारी कर रहे थे। तो ये सब जो मामला है बहुत ही चिंताजनक है। मैं तो बस यही आप सब लोगों से विनती करूंगा कि शांति बनाए रखें, शांति सद्भाव ग्वालियर का बना रहे, सब लोग मिलकर रहें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ईश्वर से भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ, जो हम सब के अंदर बैठा है, सुन रहा है और देख सकता है, सुन सकता है। और मैं तो यहाँ यही कहूँगा, बाबा साहब अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहें, भगत सिंह अमर रहें, चंद्रशेखर आजाद अमर रहें, माँ सावित्रीबाई फुले अमर रहें, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहें, बिरसा मुंडा जी अमर रहें। बहुत सारे जो सभी क्रांतिकारी हमारे अमर रहें, और सबके प्रति हमारे अंदर हमेशा आदर रहे, सम्मान रहे, हम उनके आदर्शों को सीखें और मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए जितना हो सकता है उतना करें, और अनावश्यक का विवाद न खड़ा करें। ऐसी मैं विनती फिर से आपसे करता हूं साथियों। जय भीम, जय बापू, जय संविधान।